नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे प्यारे विर्गो राशि के जन्मों प्रणम। आज का समय आपके लिए गहरी अंतर्दृष्टि और आश्चर्यजनक परिवर्तन लेकर आया है। आपकी कुंडली में प्रेम और संवेदना के तरों से एक नया संगीत उभार रहा है। कृपया ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिसके साथ आप एक गहरी आत्मिक सीमा का अनुभव करने वाले हैं। एक ऐसा संबंध जो शारीरिक के साथ साथ मन और आत्मा को भी छू लेगा। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण सोचाना है। आपके आसपास, आपके घर में आपकी रक्षा करने को एक आत्मिक मार्गदर्शक मौजूद है। ये प्रकाश का पुजारी आपको एक ऐसे व्यक्ति से बचाएगा जो शायद सिर्फ शारीरिक संबंध की इच्छा रखता है, जिसके मन में कुछ और ही छुपा है। उसका उद्देश्य पवित्र नहीं है। आपका रक्षक आपको इस गंभीर छलना से दूर रखने के लिए यहाँ है। आपकी आर्थिक स्थिति पर दृष्टि डालिए तो यहाँ भाग्य का चक्रा घूम रहा है। आप एक ऐसे समझौते पर हाथ लगाने वाले हैं जो आपके लिए धन की वर्षा लेगा। ये एक अनुमान से अधिक एक बड़ी राशि होगा जो किसी पत्र, किसी हस्ताक्षर के माध्यम से आपके हाथ में आएगी। सुनिए और इसे हृदय से ग्रहण कीजिए। आपने अपने समृद्धि के मार्ग पर कदम रख दिया है। आपका विश्वास, आपका लक्ष्य अब फलना शुरू होगा। एक ऐसा कर्म जो आपने बहुत समय तक कठिन परिश्रम से किया है, उसकी अब सुगंध आएगी। आप एक पुराने करार को समाप्त करके एक नए उजाले समझौते की शुरुआत कर रहे हैं। कोई नौकरी छूटेगी तो कोई बेहतर उच्च पद आपका इंतजार कर रहा होगा। परंतु कई आपके मन में एक उदासी छाई हुई है। कुछ छोड़ना, कुछ नया शुरू करना, ये विचारों ने आपके अंतर्मन में एक पीड़ा जगाई है। क्यों? क्योंकि आप किसी ऐसे कार्य या अध्ययन में लगे हैं जिसकी कदर नहीं हो रही। आपका अंतःकरण आपको पुकार रहा है, इस नए आरंभ की ओर इशारा कर रहा है। कुछ लोग अपने काम पर अपना स्थान बढ़ाने की दरखास्त देंगे, कुछ अपने साझेदारों, ग्राहकों से निर्णायक बातचीत करेंगे। आप अब अपने काम के क्षेत्र में खड़े होकर बोलना सीख रहे हैं। दूसरों को आपके लिए फैसले करने देना अब बंद होगा। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जग उठी है जो आपकी आर्थिक नींवों को मजबूत कर देगी। प्रेम और संबंधों की बात करें तो यहाँ गृहस्थ जीवन पर एक विशाल आशीर्वाद उतर रहा है। हाँ, घर में कठिनाइयाँ आई हैं, परंतु अब देवताओं का कृपा पत्र आपके द्वार पर है। मैं यहाँ बड़ी-बड़ी आत्मिक सूचनाएँ देख रही हूँ जो बता रही हैं कि आपके रिश्तों में एक महान परिवर्तन आने वाला है। ये परमेश्वर की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है जो अचानक आपके रास्ते पर आएगा। उन आत्माओं की ये प्रकृति है जो आपके साथ हैं, उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी बहुत समय से थमी हुई थी या विपरीत दिशा में जा रही थी, और फिर एकदम से ये कृपा आपके आगे आएगी और सब कुछ बदल देगी। धन, व्यवसाय, रिश्ते सब रंग बदल देंगे। आप अपने आप को ज़्यादा कदर करने लगेंगे और सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने पास रख पाएंगे जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। कुछ आप ऐसे फैसले लेने वाले हैं जिनका आपको स्वयं भरोसा नहीं होगा। इतनी हिम्मत आपने कहाँ से पाली? क्योंकि अब वो समय आ गया है जब आप अपने जीवन में तनाव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप खुले हैं, सुख को स्वीकार करने को तैयार हैं। आप अपने सभी पुराने भूभाग को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। यह नया सफ़र नए चेहरों के साथ होगा, चाहे वो काम की दुनिया में हो या दिल की दुनिया में। जो लोग संबंधों में हैं, वो अपने साथी से एक नए तरीके के व्यवहार की मांग करेंगे। आप अपना भविष्य स्वयं रच रहे हैं। ज़िंदगी अब आपके लिए एक अनमोल तोहफ़ा लेकर आ रही है, और ये तोहफ़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने आखिरकार अपने आप से प्यार करना सीख लिया है, अपने आप से सच्चा प्रेम। यहाँ मैं परम पुरोहित को देखती हूँ। आपको एक अचानक प्रवृत्ति मिलेगी, एक धकेला। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो आपको मजबूत करेगा, आपको मार्ग दिखाएगा, आपकी कदर करेगा और आपको उस अतीत से मुक्ति दिलाएगा जिसे बदलना अब आपके बस में नहीं रहा। आत्माएं कह रही हैं, प्रेम को अपने द्वार पर खटखटाने दीजिए, उसे अपने हृदय में प्रवेश करने दीजिए। आप भावनाओं के एक नए चक्र से परिचित होंगे। आपको अपनी शांति, अपनी स्थिरता वापस पानी होगी। मैं आपकी कुंडली में तलवारों की भरमार देखती हूँ, कठिनाइयों, संघर्षों की निशानी। परंतु अब एक ऐसा इंसान आएगा
जो आपके लिए प्रेम का सागर लेकर आएगा। कुछ लोगों के लिए मैं एक पुरुष को देखती हूँ जो कागज़ पर हस्ताक्षर कर रहा है, ऐसी कोई दस्तावेज़ जो आपको किसी नए आरंभ के लिए चाहिए, किसी चीज़ की प्रवेश पत्र। शायद कोई ऐसा व्यक्ति या परिस्थिति जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, वो आपसे छूट गई। आपने बहुत देर तक इस दर्द में बिताया, उस चीज़ के लिए तरसते रहे जो अब नहीं मिल सकती, जिसके लिए लड़ना अब बेमानी था और अब ये दैवी कृपा आपको कुछ नया दिखा रही है। इसलिए तैयार हो जाइए अपने दिल को नए प्रेम के लिए और अपनी ज़िंदगी को उस काम, उस व्यावसायिक अवसर के लिए तैयार कीजिए जिसका संबंध किसी हस्ताक्षर से है। वो पुरुष आपसे हाथ बढ़ाने को कहेगा, शायद नौकरी की पत्र या एक अनुबंध या कोई निवेश जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आत्माएँ बहुत प्रभावशाली तरीके से बोल रही हैं, जो आप बदल नहीं सकते उसे पीछे छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए क्योंकि जो आपके लिए आने वाला है वो अद्भुत है। मैं आपको उन लोगों से दूर जाते भी देखती हूँ जो आप पर ज़िम्मेदारियों का बोझ लदा देते थे, जो आपकी ऊर्जा को सुख देते थे। आप अब संतुलन और विजय की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही मैं देखती हूँ कि आप कुछ आत्मिक खोज करने वाले हैं। किसी ज्ञानी, किसी आत्मिक चिंतक, किसी साधक से मिलने पर आपको एक ऐसी गहरी सूझ मिलेगी, जो आपके पूर्व जन्मों से जुड़ी होगी। बहुत से आपने पिछले जन्मों में बहुत कुछ सहा है और इस जन्म में आप एक विशाल दैवी तोहफ़ा, एक प्रतिफल पाने आए हैं। परंतु इस तोहफ़े को पाने के लिए खुलने की जगह आप पूरी तरह से खुद को नहीं खोल पा रहे। आप वही पुराने आदत, वही चले आए ढंग दोहरा रहे हैं। इसलिए आपका आत्मिक जागरण उस आत्मिक व्यक्ति के साथ होगा जो आपको समझाएगा, आप इतना दर्द क्यों भोगते हैं? आपके रिश्ते क्यों नहीं बन पाते? ये जन्म आपके लिए एक प्रतीक्षा है, एक ऐसा अवसर है जहाँ आपने अपने अंदर के रक्षक को जागृत करना है, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना है। आपकी आत्मा का संगीत इतना मधुर है, पर आपने उसे सुनना बैंड कर रखा था। अब वो समय आ गया है जब आप अपने स्वर को पहचानेंगे, अपने सच्चे भवन को स्वीकार करेंगे और उस दैवी प्रसाद को खुले हृदय से ग्रहण करेंगे जो आपकी तपस्या का फल है।